कि सबसे बड़ा कोई यदि बीमारी है समाज का जो लाइलाज बनता जा रहा है, वह है सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार। हम सभी लोग समाज के अभिन्न अंग है, जागरूक नागरिक हैं। तो जागरूक नागरिक होने के नाते, कंसर्न सिटीजन होने के नाते हम लोग पार्टी स्तर से ऊपर उठकर किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा यदि अच्छा कार्य किया जाता है तो उसकी सराहना समाज के लोगों को करनी चाहिए। आरटीआई एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, समाजसेवी हो, अधिवक्तागण हो, और खासकर इस देश के युवाओं से यह अपेक्षा करता है यह देश, यह राष्ट्र, कि आप कम से कम जब कभी सकारात्मक दृष्टि से कोई कार्य हो इस देश में, उसकी सराहना करनी चाहिए पार्टी स्तर से ऊपर उठकर। मुझे कहने में आज कोई आपत्ति नहीं है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि पंजाब की सरकार ने, मंगलवार का दिन इस देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि यह देश भ्रष्टाचार के मामले में आज जो अंग्रेजों ने किया था उससे ज्यादा हमारे यहाँ के अपने लोग अपने देश को लूट रहे हैं, अपने देश को खोखला कर रहे हैं। मैं उन अपराधियों से ज्यादा अपराधी मानता हूं जो सफेद पोश होकर सरकारी राशि को लूटते हैं। वो पूरी व्यवस्था के, पूरे सिस्टम के वो बाधक हैं, वो अपराधी हैं। बड़ा ही साहसिक कदम उठाया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने। 24 घंटे में अपने एक साथी, एक मंत्री का विकेट उन्होंने गिरा दिया। और मैं बताऊं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, यह ऐसी व्यवस्था है जो समाज की रीढ़ होती है। निश्चित तौर पे यदि बिहार सहित सभी राज्य के मुख्यमंत्री ईमानदारी पूर्वक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभागों पर कड़ी निगरानी रखें, अपने एंटी करप्शन के जो पदाधिकारी हैं उन्हें खुली छूट दें, तो मैं समझता हूं कि पंजाब की तरह अन्य राज्यों में भी पाए जाएंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारे यहां तो स्थिति है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगेंगे, बोलेंगे तो इनकी भ्रष्टाचारियों की लॉबी इतनी बड़ी हो गई है, खासकर सरकारी महकमे में, कि 353 की धारा लेकर लोग ऐसे तैयार हैं आरटीआई कार्यकर्ताओं पर, सामाजिक लोगों पर। लेकिन एक अवसर आया है पंजाब के बहाने कि कम से कम पंजाब की सरकार ने जो किया है, किसी भी पार्टी की सरकार हो वहां पर, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह, वहां पर मान सिंह एकदम इस राष्ट्र के लिए आज नजीर पेश किए हैं। हम उनकी सराहना करते हैं, हृदय से सराहना करते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांग करते हैं कि आप भी अपने अंदर में साहस पैदा करिए, क्योंकि समाज आपको वहां तक भेजता है इसलिए नहीं कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपने स्वार्थ में चुप रहे हैं। निश्चित तौर पर यदि मेरे राज्य के मुख्यमंत्री साहस दिखाते हैं तो 2-4 विकेट गिरने में देर मेरे राज्य में भी नहीं लगेगी। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ कहने से नहीं होता है, कदम बढ़ाना पड़ेगा, साहस दिखाना पड़ेगा। नजीर पेश किया है, एकदम एग्जाम्पल पेश किया है। आजादी के बाद एक बड़ा कदम उठाया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने, और पंजाब के ही मुख्यमंत्री नहीं, यदि मेरे भी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा कदम उठाते हैं तो गुड्डू का कॉलर उठाकर कहेगा कि मेरे राज्य के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कर दिखाया है। यह नैतिकता और यह साहस बची है मेरे राज्य के मुख्यमंत्री में भी। बिल्कुल परेशान है समाज, एकदम त्रस्त है। हमारे राज्य के छात्र त्रस्त हैं, जहां देखिए वहीं है। और मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं, नीतीश जी से, कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है, आप पर विश्वास और भरोसा आज भी लोग करता है, लेकिन अपने अधिकारियों को कहिए कि अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाएं, ना कि आरटीआई कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों के ऊपर 353 की धारा का ध्वंस दिखाएं। जितने लोगों पर बिहार में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर 353 धारा लगाई गई है, सरकारी कार्य में बाधा, उसकी मॉनिटरिंग अपने स्तर से करवाइए और निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश मत करिए। कोई विभाग
मैं तो बार बार कहता हूं कि हमसे पूछिए कि किस विभाग में भ्रष्टाचार है। मेरा घर भ्रष्टाचार के फाइलों से भरा हुआ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ साक्ष्य है, सब कुछ है। आवाजें दबा दी जाती हैं, लेकिन आज निश्चित तौर पे सीना बहुत चौड़ा हुआ है कि हमारे किसी भी राज्य के एक मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा, और जो भी उस केजरीवाल साहब हो, कोई भी हो, ऐसा आप लोग कदम बढ़ाते रहिए। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बिहार के लोग भी आगे आएंगे। कोई भी सरकार हो, व्यवस्था सही तरीके से चलनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा है, मैंने जब अखबारों में देखा, इस खबर को पढ़ा, तो हमने कहा कि भाई कुछ लोग ही हमारी आवाज को सुने, अपने बच्चे सुने, और उन्हें यह लगना चाहिए कि आपके बाबा जो हैं सच के लिए खड़े होते हैं और सच बोलने में कहीं भी कोई कोताही नहीं करते हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगी, लेकिन यह कटु सत्य है, एक सच्चाई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर दिया है। और मैं समझता हूं कि हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, हमारे राज्य में 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए और 6636 नलकूप में आज भी 4000 बंद पड़े रह गए। मुख्यमंत्री साहस दिखाइए और पता लगाइए कि 200 करोड़ हमारे इस गरीब राज्य के गए कहां। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है बिहार में। मैं आज ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। गंगा दशहरा 9 जून को है और मैं उम्मीद करता हूं हमारे चंद जो हमारे बच्चे हैं, सभी लोग मिलकर हम लोग गंगा दशहरा के पूर्व संध्या पर बक्सर में गंगा के तट पर यह संकल्प लेंगे कि समाज और व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, इसे मिटाने के लिए, इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक शंखनाद जो है बक्सर के घाट पर होगा और उसका समापन जो है भागलपुर में होगा 10 तारीख को। जो भी हमारे बच्चे हैं वो साथ आए, आप लोग से आग्रह है हम लोग बक्सर में शुरुआत करें, क्योंकि अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए। चौपाल समाचार बहुत सुंदर मुद्दा पर आपने विचार रख रहे हैं। बहुत बहुत अभिषेक जी आपका आभार है। शंभू सोनी जी, निरंजन कुशवाहा, सेम करप्शन, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है, कोई विभाग नहीं है। बिल्कुल समाज में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो मैं समझता हूं कि जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन आम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा के व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए एक आवाज, ईमानदार आवाज उठाने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जो लोग भी इस तरह की आवाज उठाएं उनका समर्थन आम लोगों को करना चाहिए। बीपीएससी का क्वेश्चन लीक होता है, परीक्षा में भ्रष्टाचार होता है, तो किसी जाति पूछ करके बच्चों के साथ नहीं होता है, पूरा समाज हमारा प्रभावित होता है। तो जिन्हें जाति का खेल खेलना है, जिन्हें धर्म का खेल खेलना है, उन्हें खेलने दीजिए, लेकिन राष्ट्र व समाज को बचाने के लिए जो भी लोग हैं, अच्छे लोग, उन्हें व्यवस्था की अच्छाई के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद करना चाहिए। और यह शंखनाद मुट्ठी भर लोग जो है, कोई आवश्यकता नहीं है, मुट्ठी भर लोग यदि ईमानदार प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार की माटी में भी वो आग निकलेगी कि यहां भ्रष्टाचारी जो है मुट्ठी भर लोगों को देखने के बाद वो रास्ता बदलेंगे, अपने में सुधार लाएंगे। हम अपील करते हैं बिहार के भ्रष्टाचारियों से कि आप भी समाज के हिस्से हो, समाज के पार्ट हो, ईमानदारी पूर्वक कम से कम अब भ्रष्टाचार करना बिहार में बंद कर दो। लंबे समय से लूटे हो, कई पुष्ट तुम्हारे खाएंगे, लेकिन अब कम से कम बिहार को बकस दो, बिहार के गरीब लोगों को बकस दो। बिहार में हम लोग संकल्प लेंगे 8 तारीख को कि बंधुआ मजदूरी, क्योंकि हमारे आम समाज के गरीब के लोग, किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे ये बंधुआ मजदूर बना दिए गए हैं। 4000 5000 में आज ही पता लगा कि एनएमसीएच में 5000 6000 तक वहां पर जो है लेबर काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करना चाहिए कि वो भी समाज का अंग है और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, शंखनाद करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है वो समाज का बहुत बड़ा पिलर है। वो जब ऑफिस पे जाकर
कुर्सी टेबल साफ करता है, पर्दा लगाता है, चादर लगाता है, तब हमारे आईएएस हो या हमारे मंत्री हो वो ठसक के साथ कुर्सी पर बैठते हैं, माहौल देता है वो। और उसका परिवार, उसका सब बच्चा कैसे पढ़ रहा है 5,000 रुपये में, यह अब समाज को मिलजुल करके सोचने की जरूरत है। सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि जाति, पार्टी और धर्म से उठिए और बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए और कम से कम बिहार में बंधुआ मजदूरी बंद कराइए का नारा 2022 में आप लोग दीजिए। निश्चित तौर पे गंगा के साथ गंगा का संकल्प लेकर स्वच्छ हृदय से, चूंकि हमने इस बात को कहने का मुझे अधिकार है कि जब मैं 98 में गंगा बचाओ अभियान की शुरुआत कर रहा था, उस समय मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा था कि बाबा ये अभियान आपका कहां तक जाएगा, क्या करेंगे। तो हमने उस दिन भी कहा था कि गंगा की पवित्रता को समाज के प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित करवाना गुड्डू बाबा के जीवन का अंतिम ध्येय होगा, वहां तक संघर्ष करेंगे। 98 से लेकर आज तक जितना हमने संघर्ष किया है वो फाइट अगेंस्ट करप्शन था। और मैं आह्वान करता हूं कि जो लोग भी टुकड़े टुकड़े में इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, स्वार्थ छोड़िए, बिहार की माटी के लिए आगे आइए और बिहार को बचाने के लिए एकजुट होइए। आप संघर्ष करेंगे, आने वाला जनरेशन आपकी पूजा करेगा और जो लोग भी तटस्थ बने हुए हैं उन्हें आने वाला जनरेशन माफ नहीं करेगा। मैं कल गया था पीएमसीएच की जीएनएम की नर्सेज वहां धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार कभी कमजोर नहीं होती है। मैं आग्रह करता हूं फिर आज कि सरकार उन बच्चियों की व्यवस्था पटना के करवा सकती है, उनके रहने की व्यवस्था, उनके शिक्षण की व्यवस्था। जो बच्चियां जीएनएम की वहां पर हैं वो बच्चियां मेरिट में अव्वल आई थी, तब उनका एडमिशन पटना के पीएमसीएच में हुआ था जीएनएम स्कूल में, उन्हें भेजा जा रहा है राजा पकड़ में। अरे एनएमसीएच है, बहुत सरकार कभी कमजोर नहीं होती है सिर्फ। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उस जीएनएम में कोई भी बच्ची यदि हमारे माननीय मंत्री की होती, हमारे किसी आईएएस पदाधिकारियों की बच्ची होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, वो पटना से नहीं बाहर जाती, पटना में उनकी व्यवस्था होती। लेकिन वो आम बच्चियां हैं, गरीबों की बच्चियां हैं, किसानों की बच्चियां हैं। जीएनएम की छात्राओं की व्यवस्था सरकार को पटना में करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार तक मेरी बात जाएगी और सरकार इस पर विचार करेगी। आप लोग समय दिए और मैं फिर आप लोगों से को आह्वान करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि 8 तारीख को बक्सर के गंगा तट पे जो एक संकल्प होगा गंगा दशहरा के पूर्व संध्या पर, उसमें सभी हमारे छात्र बंधु जो लोग भी हैं अपने लोग, वो लोग उसमें शामिल होइए और सफल बनाइए। एक बिहार की माटी पर एक जग हो जो भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए जग हो, शिक्षा में सुधार के लिए जग हो, स्वास्थ्य में सुधार के लिए जग हो। यह हम लोग बक्सर के घाट पर गंगा के तट पर लेंगे संकल्प और पूरे साल तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि बिहार से हम लोग भ्रष्टाचार खत्म नहीं करवाएंगे। यह संघर्ष चलेगा अंतिम सांस तक जीवन में। मनोज केसरी जी, सिंधु कुमार मिश्रा जी, आनंद कुमार सोनी, विचार अच्छा लगा है तो मुट्ठी भर लोग ही आगे बढ़ते हैं और स्वच्छ हृदय से किया हुआ कार्य सफल होता है। और हम आह्वान करते हैं कि टुकड़े टुकड़ों में नहीं, आप लोग एकजुट होकर के बिहार को बचाइए, क्योंकि आने वाला जनरेशन आपका आभारी रहेगा। और कितने दिन तटस्थ रहिएगा, कल आप लूटे जा रहे हैं, कल वो लूटे जाएंगे, रोज हर रोज जनता लूटी जा रही है। कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं जहां की आपको रिश्वत नहीं देने पड़ रहे हैं। रिश्वत के खिलाफ हल्ला बोलना पड़ेगा आम नागरिकों को। आप लोगों ने समय दिया, सभी लोगों का आभार। और 8 तारीख में जो लोग भी शरीक होंगे, शामिल होंगे, वो सभी लोग अपना हमको समर्थन दें और अपनी राय दें कि 8 तारीख को कितने लोग चल रहे हैं। 13 की संख्या बहुत शुभ होती है। इसी के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और पवित्र बिहार की स्थापना के लिए संकल्प हम लोग लेंगे 8 जून को गंगा दशहरा के पूर्व संध्या पर।
उसी इस पवित्र माटी को महात्मा बुद्ध की माटी है, वीर कुंवर सिंह की माटी है। अपने पूर्वज जो हमारे देश, इस राज के लिए, देश के लिए मरे मिटे थे, उनके शहादत को हम लोग जो है सलाम करते हुए बिहार की माटी को एकदम भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान हम लोग उस दिन से छेड़ेंगे। आप सभी लोगों का उस अभियान में सादर आमंत्रण है। इसी के साथ बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। आपका ही गुड्डू बाबा।